बस यही आप इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो 3 ठो मैं देने जा रहा हूँ तैयार कर लीजिए। इससे ज़्यादा और इससे बाहर एक भी सेंट्रल आइडिया आपसे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में नहीं पूछेगा। ना केवल आपको मैं ये सेंट्रल आइडिया देने जा रहा हूँ बल्कि पूरा याद भी करवा दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। हमारी जो 3 सेंट्रल आइडिया क्लास 12th के लिए मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, उसमें पहला है माई मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट और तीसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3 टॉपिक पर हम आपको यहाँ पर कम समय में पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो पहले आप वो लिखेंगे दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय दिस राइटर। ठीक, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने लिखा द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी यह पोयम जो है कमला दास के द्वारा रची गई है। फिर से सुनिए, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी यह पोयम कमला दास के द्वारा रची गई है। द पोयम शोज, यानी यह पोयम प्रदर्शित करती है द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी अपनी माता को खोने की डर को जो है यह पोयम प्रदर्शित करती है। फिर से सुनिए, द पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी यह पोयम प्रदर्शित करती है अपनी माता को खोने की डर को प्रदर्शित करती है। यानी जो इसमें कमला दास हैं वो अपनी माता को खोने के डर को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कुछ समय बाद उनकी माता जी गुजर जाएंगी, उसकी डर को जो है वो सोचकर जो है यहाँ पर इस पोयम में अपनी भावनाओं को लिखा है उन्होंने। ठीक, फिर से देखिए, द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। द पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक है, लूजिंग हर मदर। उसके बाद आपका यहाँ पर आगे लिखा है हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी माता जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। यानी जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जो है एकदम बूढ़ी अवस्था में आ जाता है तो वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ जाता है और उसके बाद एक समय के बाद उसकी डेथ होगी। यही बात सुनकर जो है कमला दास काफ़ी दुखी हो गई हैं। तो देखिए फिर से देखते हैं, हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, मतलब कि वह उनकी माता जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सो पोएटेस, यानी कवित्री जो हैं, जो लेखिका हैं कमला दास, फील्स डैट हर मदर विल पास अवे सून, यानी वो फील्स माने महसूस करती है, द मदर हर मदर मतलब कि उनकी माँ विल पास अवे सून, यानी जल्द ही गुजर जाएंगी। ये सुनकर वो जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हैं। आगे लिखा है पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ हिज थॉट, मतलब इतना सुनकर स्केयर्ड माने डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। तो इतना मतलब सोच कर ही वो जो है भयभीत हो जा रही हैं। आगे लिखा टू कम आउट ऑफ दिस थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, यानी टू कम आउट मतलब बाहर आई, ऑफ दिस थॉट मतलब इस विचार से, ही सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, यानी वो कार के बाहर देखती हैं। वो कार से अपनी माता को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं और ऐसा जो अभी मैंने पीछे बताया ये सब सारी चीज़ें वो सोच रही हैं और इतना सोचने के बाद वो उस विचार से क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी बाहर का संसार, वाज फुल ऑफ जॉय, यानी पूरा आनंद भरा है, एंड एक्टिविटी, यानी जो क्रियाएं हैं एकदम आनंदमय तरीके से चल रही हैं। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, यानी जो पेड़ हैं वो आपके पीछे मतलब सीम्ड मतलब दिखाई दे रहे हैं, रनिंग फास्ट मतलब भागते हुए, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं जब वो खिड़की से बाहर देख रही हैं तो। ठीक, आगे एट एयरपोर्ट शी लुक्ड अगैन हर मदर, एट एयरपोर्ट शी लुक्ड अगैन एट हर मदर, यानी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्होंने एक बार फिर से अपनी माता को देखा। सी फेल्ट पेंट टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, सी फेल्ट माने उन्होंने महसूस किया, पेंट माने दर्द, टू लुक यानी देख कर, एट कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, यानी अपने माता के पीले पड़े बेरंग चेहरे को देखकर उन्होंने दर्द महसूस किया। बट हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, लेकिन वो अपनी आंसुओं को छिपाते हुए पोएटेस सेड कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा सी यू सून,
फिर मिलेंगे हम, ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। तो इस तरह से ये आपका पहला मतलब कि सेंट्रल आइडिया हो गया। मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी आपको दे रहा हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद मैं आपको दूसरा जो है सेंट्रल आइडिया आपको दिखाने जा रहा हूँ, और वह भी आप जो है अगर तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये फंसेगा ज़रूर। तो दूसरा सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का है, ठीक। और ये बहुत ही इसका छोटा सा मैंने आप सभी को यहाँ पर जो है इसका जो है सेंट्रल आइडिया लिख कर लाया हूँ। देखिए इतना ही इसका लिखना है। पहली लाइन एकदम फिक्स है, सबको मालूम है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट, इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर लिखिएगा जो पोएम होती है, इज़ कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, ठीक। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, यानी ये पाब्लो नेरूदा द्वारा लिखी गई है। कीपिंग क्वाइट इज़ अ सिंपल पोएम, यानी कीपिंग क्वाइट जो है वो एक सिंपल पोएम है। इट इज़ एड्रेस्ड, यानी यह संबोधित करती है टू पीपुल वर्ल्ड वाइड, संसार विश्वव्यापी लोगों को, यानी संसार में रहने वाले लोगों को ये एड्रेस करती है, संबोधित करती है। टुडे आवर लाइफ इज़ हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी आज का हमारा जीवन जो हैस्टी यानी भाग दौड़ वाला जो है, जल्दबाजी वाला है, और विदाउट डायरेक्शन यानी दिशाहीन है। वी डोंट अंडरस्टैंड, यानी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, दैट पर्पस ऑफ आवर लाइफ, यानी हम अपने लाइफ को नहीं समझ पाते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को, अपने लाइफ के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। इन दिस पोएम पोएट डिमांड्स, यानी इस पोएम के माध्यम से जो है, इस पोएम में जो है पोएट माने कवि जो है डिमांड करता है आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ठीक, यानी आत्मनिरीक्षण का वो डिमांड करता है। आगे लिखा है ही वांट्स अस टू सस्पेंड, यानी वो चाहता है हम अपनी सारी जो है सस्पेंड माने खत्म कर दें आवर ऑल एक्टिविटीज, सारी क्रियाओं को। देन वी कम रिज्यूम, फिर जो हम पुनः शुरू करें आवर एक्टिविटीज़ द राइट डायरेक्शन, यानी राइट डायरेक्शन में अपनी एक्टिविटीज़ को फिर से शुरू करें। तो कितनी सिंपल पोएम है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसका भी सेंट्रल आइडिया बहुत बड़ा नहीं है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का बहुत ही संक्षेप में है, जितना है बस इतना ही आपको लिखना है, चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब पढ़िए। तो देखिए लिखा है द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है, इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स के द्वारा यह पोएम रची गई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब वस्तु की जो सुंदरता है, टेल्स यानी कहती है, डैट द ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर, थिंग्स माने वस्तु में, आर द सोर्स ऑफ, यानी स्रोत होती हैं, आप ग्रेट जॉय, यानी अत्यधिक खुशी, एंड हैप्पीनेस, ठीक है, अत्यधिक आनंद और खुशियों की जो है स्रोत होती हैं। जो आपकी सुंदर वस्तुएं हैं जो हैं वो अत्यधिक आनंद और खुशियों की क्या होती हैं, स्रोत होती हैं, मतलब कि सोर्स होती हैं। द थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, यानी वस्तु की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान दीजिए। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, यानी अतः जो ब्यूटीफुल थिंग्स यानी है सुंदर वस्तुएं हैं वह एक खजाने की तरह होती हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, वो एक अनमोल खजाने की तरह होती हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, द स्वीट रिकॉलेक्शन, ठीक, ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, यानी समय बीतने के साथ जो हैं ये मीठी यादें मतलब कि एक प्रकार से बनाती हैं, बिकम अ मोर जॉयफुल, जो कि आनंद देती हैं। क्रिएशन माने रचना, आप गॉड यानी भगवान की, तो भगवान की रचना प्रोवाइड मतलब कि प्रोवाइड करती है, हमें देती है एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ऊर्जा और प्रसन्नता। थिंग्स अराउंड अस मेक, ठीक, हमारे चारों तरफ की वस्तुएं जो हैं, अस माने हमें, मेक माने बनाती हैं, अस फील हैप्पी यानी मतलब कि प्रसन्न बनाती हैं। तो इस तरह से आप इसको भी लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।